सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम एक सत्संग के साथ आपसे जुड़े हैं। जो सत्संग है हमारे अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के बारे में, जिसका विषय है दीनता। अब दीनता किसे कहते हैं और भाव किसे कहते हैं, तो आइए इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। प्रियजनों, 84 भगवती की वार्ता जो हमारे श्री महाप्रभु जी के श्री गोसाई जी के द्वारा लिखी गई है, 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, उसमें 84 में जो एक दूसरे नंबर की वार्ता आती है, पहले नंबर की आती है श्री दामोदर दास रसाने जी की, और दूसरे नंबर की आती है कृष्णदास मेघन की। तो हम आज उन कृष्णदास मेघन जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आपको कुछ उनके बारे में बताएंगे। कृष्णदास मेघन महाप्रभु जी के अनन्य सेवक थे, परंतु वो शिष्य किसी और गुरु के थे। एक समय की बात है जब महाप्रभु जी और कृष्णदास मेघन दोनों यात्रा प्रवास के दरमियान भगवान वेद व्यास जी के आश्रम में पहुँचे। आश्रम के निकट पहुँचने के बाद महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि कृष्णदास तुम यहीं खड़े रहो, हम अभी जाकर पधारते हैं, पुनः वापस आते हैं। कृष्णदास मेघन जी वहीं खड़े रहे। श्रीमद् भागवत गीता के 4th श्लोक के बारे में वहाँ चर्चा हुई। भगवान वेद व्यास जी आदरपूर्वक श्री महाप्रभु जी को पधरा कर ले गए और दोनों के बीच में 3 दिनों तक खूब चर्चा हुई एक श्लोक को लेकर। 3 दिन बाद जब श्री महाप्रभु जी वापस पुनः पधारे, उन्होंने कृष्णदास को देखा और कृष्णदास को देखकर बोले, अरे कृष्णदास, तुम अभी तक गए नहीं, तुम यहीं खड़े हो। तब कृष्णदास जी बोले कि प्रभु आपकी आज्ञा थी तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता। देखो प्रियजनों, उनके अंदर कितना दासत्व भाव और कितनी दीनता है कि वो वहीं उसी समय जहाँ महाप्रभु जी उनको आज्ञा कर कर गए थे वो वहीं खड़े रहे। आज हमें गुरु एक आज्ञा करते हैं तो हम उस गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, अवहेलना करते हैं। गलत है मित्रों, बहुत बड़ा दुष्कर्म है। क्यों कि आपको वो परब्रह्म के पास ले जाने वाले सर्व सामर्थ्यवान आपके गुरु ही हैं। गुरु के अतिरिक्त आपको कोई ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा सकता। कबीरदास जी का एक दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिने गोविंद दियो बताए कबीरा। तो गुरु के अंदर ही वो सामर्थ्य है, गुरु के चरणों में ही वो सामर्थ्य है कि जब गुरु आपके ऊपर पूर्ण तरह से कृपा करेंगे तो ही आपको हरि प्राप्त होंगे, अन्यथा आप हरि को प्राप्त नहीं कर पाओगे बिना गुरु के। तो कृष्णदास मेघन जी बोले कि प्रभु आप ही ने तो मुझे आज्ञा करी थी कि यहीं खड़े रहना। अच्छा देखो मित्रों, 3 दिनों तक ना हिले, ना डुले, ना बैठे, ना सोए, ना खाया, ना पिया, ना मलमूत्र का त्याग। गुरु की आज्ञा थी तो वो पालने में सहायक भी हरि हुए। बाकी आज के समय में कोई ऐसा है जो 4 घंटे तक बिना जल पिए, बिना कुछ भी खाए पिए रह जाए। आज तो जरा सी देर होती नहीं है कि वो कुछ लोग वो क्या कहते हैं इसको, मावा खाने लग जाते हैं, वो गुटका खाने लग जाते हैं। 1 घंटा तो बैठ नहीं सकते, अगर उसको छोड़ दो तो फ़ोन मथने लग जाएंगे। अरे इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ भगवत नाम स्मरण करो तो इस कलयुग में फिर वही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक नाम मात्र से आप पार हो जाओगे।
भगवत नाम लेकर जो गुरु ने आपको मंत्र दीक्षा दी है, वही ब्रह्म संबंध जब आपका करा दिया है और जब आपको दीक्षा प्रदान कर दी है, तो आप उसी के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। परंतु उस मंत्र पर आपको इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि जितना आप लौकिक के संसार के मनुष्यों के ऊपर करते हो। मनुष्यों पर कितना विश्वास करते हो आप? एक बात याद रखना मित्रों, ये संसार बड़ा दुखावा है, ये झूठा है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। मोह माया, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा कह गए संत दास कबीर। इसलिए माया बली प्रबल है, माया के पीछे कभी मत भागना। माया पति के चरणार विंदों के पीछे भागो तो माया ऑटोमेटिक आपके पास आएगी, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, वो आपके बांधे रुकेगी ही नहीं। आज आपको अगर नहीं अनुभव तो करके देख लो, आप कहीं से धन ला कर रखो और उस धन को आप तिजोरी में कितने दिन तक संभाल कर रख सकते हो? वो धन आपके पास से निकल के किसी और के पास जाएगा, वहाँ से निकल के किसी और। माया, ये माया का ही तो संसार है। क्या है इसमें? आप क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? आप आए भी एकांत में अकेले थे, उस समय अकेले आए थे, अर्थात कि आपको जन्म किसी और ने करवाया, हुए तब किसी और के द्वारा हुए। जाओगे तब अंतिम स्नान कोई और कराएगा, प्रथम स्नान कोई और कराएगा, आपका नाम कोई और रखता है, आपके शादी की क्रिया कोई और करता है, आपका नामकरण, जनोई उपकरण संस्कार कोई और करता है आपका। तो आप किसके ऊपर रहम करते हो? जिस समय आप इस सृष्टि को छोड़कर जाओगे, उस समय जिन लोगों के लिए आप इतना आकुल व्याकुल रहते हो, वो ही लोग बोलेंगे और कितना टाइम लगेगा अभी इसको चलने में, हमें काम पे जाना है। जो क्रिया शास्त्रोक्त विधि द्वारा 12 दिन का श्राद्ध बताया गया है, 12 दिन से पहले लोग बोलने लगेंगे आपको कि 5 दिन में कर दो, 3 दिन में कर दो, 10 दिन में कर दो। अरे क्यों? तो उन लोगों के लिए आपने कमाया, इन लोगों के लिए आपने किया, और जिन लोगों के लिए आप इतना मर रहे थे, जितना मनुष्य एक दूसरे लौकिक के मनुष्य के ऊपर मरता है, अगर उतना ही विश्वास वो गुरु के चरणार विंदों में आस्वादन रखकर उनकी दीनता भाव से सेवा अर्चना करे, चरणों दकले चरणों की सेवा करे, तो भगवत प्राप्ति होगी होगी और होगी। ये वस्तु हम कह रहे हैं आपसे, अवश्य सत्य है। तो मित्रों, इतने सत्संग के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, हो सके तो आपकी कृपा से कुछ और लोगों को भी इसका आनंद और लाभ मिल जाए। और हमारा सत्संग आपको कैसा लगता है तो ये हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्ण।